जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। वासिफ भाई, अभिषेक की जो इतनी हाइप बनी हुई है, फ्रैंकली फॉर ऑल द राइट रीजंस, राइट? उसने मतलब कमाल तो किया है ना, मतलब इसमें वो तो नहीं है। नंबर 1 बैटर इस वक्त और रन्स भी करे हुए, 309 रन्स करे हुए। लेकिन हम एक चीज 51 का हमें सिर्फ अभिषेक का नहीं सोचना, सही, हमें उनके पास जो और बैटर्स हैं वो मैच चेंजर हैं। चाहे वो गिल हो, देखें गिल का भी बड़ा नाम है, अपना तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव अभी फॉर्म में नहीं है। हाँ। लेकिन क्लास तो परमानेंट होती है ना। वाह, सही तो बात उनके पास प्लेयर्स की जो रेंज है ना मैच चेंजर की, वो ज्यादा है बनिस्बत हमारे जो मैच चेंजर जिन्हें हम समझते हैं या पाकिस्तान के हेड कोच समझते हैं, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। सर, आपके ख्याल में अभिषेक से आज क्या उम्मीद है सर? अभिषेक से कभी भी नहीं हुई, उनके वालिद साहब बूढ़े हो गए, वो कमा रहे हैं, अभिषेक बेचारा फारिग बैठा हुआ है। अभिषेक बच्चन की बात हो रही है ना सर, मैं प्लेयर की बात अच्छा, कर रहा हूं। वो मैं समझा, वो उसमें भी टैलेंट नहीं है वैसे। उसमें क्या अच्छा अभिषेक में नहीं तो है। आपके ख्याल में आदित्य भाई आज इंडिया का कौन सा खिलाड़ी, मैं चाहता हूँ क्योंकि यासिर भाई को किसी ने इत्तला दी है कि ये ऐसे ही बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है, इंडियन प्लेयर के नाम नहीं पता और ये वो, तो आप 3-4 खिलाड़ियों के नाम लेके इनको गलत अच्छा, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि यासिर भाई को मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से जानता हूँ। हाँ, मैं उनका फैन भी हूँ। अच्छा, और मैं आपको ये बता दूं कि उनको इस बात का अंदाजा है। क्या बात कर रहे हैं? कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता। उनको पता है ये बात भाई, तो इनके सामने नहीं हो पाएगा। अच्छा, वो फायदा नहीं है, नहीं हो, इतना जानते हैं आप, ये नहीं हो पाएगा, तो हम ये एफर्ट भी ना करें। मैं कुछ भी कर लूँ ये मुझे जलील ही करेंगे आखिर। ठीक है, मैं अच्छा भाई जरा दिखाते हैं। अभिषेक की बात हो रही है तो मोहम्मद आसिफ जो हमारे साबिक फास्ट बॉलर रहे, उन्होंने अभिषेक को आउट करने के हवाले से मशवरे दिए, वो क्या था जरा दिखाइएगा। उसको आउट करना ना तो 3 बॉलें उसको एक जगह पे कर दो, को 3 बॉलें लेंथ बॉल हिट कर दो कंटिन्यूसली। वो शायद पहली पे अच्छी पिक कर लेगा, दूसरी पे अच्छी पिक कर लेगा, तीसरी पे दुनिया का कोई बेस्ट बैट्समैन नहीं है तीसरी बॉल भी वो पिक कर ले। तो उसको 3 बॉलें सेम लेंथ बॉल हिट कर दो कंटिन्यूसली। ये आसिफ भाई ने मुझे वॉइस नोट भेजा था तो मैंने चलाया है कि तो ये टीवी पे क्यों चला दिया? नहीं, उन्होंने की इजाजत डायरेक्टली भेजना था ना, वो मैंने फॉरवर्ड कर दिया आगे भी लड़कों। तो अभी इंडिया भी देख लेगा। किसने भाई? हाँ, शाहिद भाई ने। अच्छा भाई, शाहिद आजमी साहब ने भेजा था, दुबई में बहुत गर्मी है, वहाँ खड़े में, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। खड़े रहने दो, थोड़ी देर गर्मी खाएं यार, इतने पैसे लेते हैं। नहीं, क्या हो गया? वो सुन रहे हैं, माइंड कर जाएंगे। हाँ, ले। शाहिद आजमी साहब को दिखाएं जो कि दुबई के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। हाँ जी शाहिद भाई, क्या हाल है? शायद भाई ग्रीन नहीं पहना आपने। मैंने कहा हम आती हैं इसके, कोई मसला नहीं। हाँ, आती हैं इसके, सही बात है। तो शाहिद भाई आज तो आई एम श्योर के जी हाउसफुल होगा, ज़ाहिर थोड़ा डिले आ रहा है बात में जी। क्या अभी प्लेयर्स यानी तमाशाइयों की आमद शुरू हो गई? अभी 2 घंटा है तो अभी नहीं हुई स्टार्ट? वो गाड़ी लेने आ गई उनको। नहीं वसीम, तमाशाई आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, आना शुरू हो गए। हाँ। और पाकिस्तानी हमेशा से अक्लमंद होते हैं, उन्होंने पैसे बचाए, बांग्लादेश के मैच में नहीं आए, अब धड़ाधड़ पाकिस्तानी आ रहे हैं, सारे पैसे उन्होंने फाइनल के लिए बचाए थे। आज लग रहा है कि अच्छा क्राउड में बैलेंस होगा। 60% अगर ब्लू शर्ट नजर आएंगी तो 40% ग्रीन शर्ट भी नजर आएंगे। अच्छा, ओके। टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है ना बज़ाहिर? नहीं, टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। 2 मैच जीत चुके हैं ये 11, और यूजुअली विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया जाता, और अच्छा चल रहा है, सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं। एक आध को छोड़ के कि अगर आप वो भी प्लेयर फाइनल को बिग मैच बना के खेलें और एक परफॉर्मेंस देते, जैसे साइम अयूब है, अगर वो इस मैच में परफॉर्मेंस दे दें तो पता चल जाएगा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह हुआ था कि फखर से इतने रन नहीं हुए थे, लेकिन फाइनल में आके उन्होंने सेंचुरी मारी। तो साइम से आज सबको उम्मीद है, और सलमान आगा ने भी उनको काफी बैक किया। एक सवाल नजीब भाई का है क्विकली, फिर बासित भाई का। जी शाहिद भाई ये बताइएगा, इंडियन टीम में कुछ चेंजेस का सुन रहे हैं? क्योंकि अभिषेक का और तिलक का और हार्दिक का ये कहा जा रहा था कि पहले उनको क्रैम्प्स हैं, कुछ सीरियस नौयत की इंजरी है क्या? वो है नहीं भी है तो सीरियस कर दें। नहीं, बस हमारी बदकिस्मती है कि सीरियस किस्म की इंजरी नहीं है, लेकिन अच्छा है उनकी पूरी स्ट्रेंथ खेले, पूरी स्ट्रेंथ को हराए, ताकि कल को ये ना कहें कि अभिषेक नहीं था, बच्चन नहीं था या पांड्या नहीं था तो हमारी टीम को हरा दिया। हार्दिक पांड्या को हैमस्ट्रिंग के क्रैम्प था, हैमस्ट्रिंग इंजरी होती तो 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन क्रैम्प की वजह से वो फिट हो गए और वो अभी फिटनेस टेस्ट देंगे आके। मेरा ख्याल है दोनों खेलेंगे, अभिषेक भी खेलेगा, पांड्या भी खेलेगा। इंडिया की फुल स्ट्रेंथ को हराएंगे तो ज्यादा मजा है। बासित भाई आपके पूछने में मैं शाहिद भाई को सिर्फ मशवरा दूंगा, शाहिद भाई आज आप भी ग्रीन शर्ट पहने।
अच्छा नहीं वो गर्मी वाकई ज्यादा शाहिद भाई, मीडिया को दरअसल मीडिया को न्यूट्रल शर्ट पहनी थी, गर्मी मीडिया की एंट्री नहीं होती अगर वो किसी टीम की शर्ट पहने। लेकिन मेरे दिल में तो है ना ग्रीन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात की भाई। अपना शाहिद भाई ग्रीन। अगर प्यास लगी है तो ये बिल्कुल पीछे अल हबीब बना हुआ, वहां से ले ले। आप क्यों, उनको पता है वहाँ जा शाहिद भाई माशाल्लाह से नहीं, हाईवे पे नहीं खड़े हुए, दुबई में खड़े हैं भाई, हाईवे पे नहीं खड़े दुबई में पीछे अल हबीब। शाहिद भाई माशाल्लाह आप इतने अरसे से दुबई गए हुए, हम देखते हैं आप यहाँ बार बार ऑन एयर भी आते हैं, हमें सब बताते हैं। अरबी में कोई गाना तो सुनाए, इतने दिन में तो आ गई होगी ना। बोलो नहीं, ये कौन सा दुबई है जहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा? लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। अरबी में नहीं, मैं सुना रहे। मैं आपको कहता था नहीं, सही आदमी नहीं है। मतलब चांद, इसका मतलब सुन लो। नहीं मतलब सुन लो, चांद निकलने वाला है, अभी सूरज चमक रहा है, चांद निकलने वाला है और ये चांद सबको खुश कर देगा। वाह भाई वाह, अरे वाह भाई, शाहिद भाई अरबी में गाना सुना भी दिया। शाहिद भाई आप गाने गाया करो। नहीं रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। शाहिद भाई आपने बहुत अच्छी बात की, अब इनकी कॉल काट। नहीं, एक सवाल तो शाहिद भाई मुझे अरबी में नहीं, मुझे उर्दू में ये बताएं कि वो कल ये खबरें चल रही थी तमाम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी कि वो एक जो फाइनलिस्ट होती हैं टीम्स, उनके कप्तान का ट्रॉफी के साथ एक फोटो सेशन होता है और वो नहीं हुआ अब तक, जाहिर है। तो और खबरें चली कि इंडियन कैप्टन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। क्या है मामला? देखिए, एशिया कप की एक रिवायत है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की, कि फाइनल से टॉस से 10 मिनट पहले फोटो शूट होता है ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों का। तो खबरें यही है कि ट्रॉफी रखी जाएगी, एक तरफ सूर्य कुमार खड़े होंगे, एक तरफ सलमान आगा खड़े होंगे, जिसका जोर है वो ले जाए ट्रॉफी। अच्छा, यानी फोटो शूट होगा आपके ख्याल में? ठीक है। और मैच से पहले होगा, कोई सवाल थे? नहीं होगा या फोटो शूट में भी उठा के ले जा सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है शाहिद भाई, आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब जो है बहुत जबरदस्त। आपका जावेद भाई, क्योंकि आपका भी दुबई से गहरा ताल्लुक है, मैं डिटेल में जाए बगैर, तो क्या आपको अरबी में कुछ आता है सर? मुझे देखिए, मुझे सिर्फ ये पता है दुबई में जो भी रहता है ना, हाँ, उस आदमी का 500 दिरहम का तो फाइन हो चुका है। अच्छा, हर कोई ये कहता है 500 दिरहम का फाइन हो गया, हमें 800 दिरहम का हो गया। बड़ा सख्त से बचे। आपको अरबी में कुछ आता है वैसे? अगर मैं आपसे कहूँ अरबी में 2 जुमले बताएं। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह यार, ये हबीबी हबीबी। अच्छा, इतना तो जबरदस्त। आपको चूंकि आपने मुझे बताया कि आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, फ्रेंच, स्पेनिश, तो अरबी में आपने जो है वो तबाह आजमाई की है? अरबी में मुझे एक ऐसी चीज आती है जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। परेशान तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, हैरान हो जाएंगे। से हैरान अरबी में बड़ा मशहूर है। हाँ, कहते हैं कि ये अरबी में, या अरबी में खांसी आइन था ना इसके बीच में। अच्छा, आइन आया। मैं ख्याल स्टैट्स देख लें हम दोबारा, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि आपने गलत चैनल नहीं लगाया। एयरवे न्यूज और क्रिकेट की नशरियात हो रही है, लोगों के मैसेज आना शुरू हो गए, आज क्रिकेट की नशरियात नहीं हुई भाई। तो मैं दिखाएं कुछ स्टैट्स दिखाएं। पाकिस्तान जो फाइनल तक पहुंचा है वो किन मराहिल से गुजर कर पहुंचा है? ओमान को हमने हराया 93 रन से, हम जीत गए। इंडिया से हम 7 विकेटों से हारे, फिर यूएई से 41 रन से जीत गए, फिर इंडिया से 6 विकेटों से हार गए, फिर श्रीलंका से 5 विकेटों से जीत गए, फिर इंडिया से नहीं, फिर बांग्लादेश से हम 11 रन से जीत गए। अब देखते हैं कि आज क्या होता है। तो ये रोड टू फाइनल ये है। पावर प्ले में हमने अब तक कैसी परफॉर्मेंस दी है? इंटरेस्टिंगली इंडिया के खिलाफ हमने पावर प्ले में बुरा नहीं खेला है, अगर हम अपनी परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करें। बाद में बेड़ा गर्क हुआ है पावर प्ले के बाद। बांग्लादेश में 27 रन बनाया बांग्लादेश के खिलाफ हमने पावर प्ले में, श्रीलंका के खिलाफ 48, इंडिया के खिलाफ 55 बनाया था हमने 6 ओवर्स में। यानी कि इस एशिया कप का हमने अपना बेस्ट जो है वो इंडिया के खिलाफ किया है। लेकिन आगे फिर कमाल ही हो गया था। यूएई के खिलाफ 39, इंडिया के खिलाफ जो पहला मैच था उसमें 42 और ओमान के खिलाफ 47। तो एक लम्बे को अगर हम यहाँ पे ही रुके, फिर अगली साइड पे जाते हैं। बासित भाई, यानी ऐसा भी नहीं है, बल्कि इंडिया के खिलाफ तो हमने पावर प्ले में अपनी कारकर्दगी से मुवाजना करें तो अच्छा स्टार्ट लिया है। वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो ऐसा भी नहीं है कि हम तो बहुत ही शुरू से इतना हमने काम खराब किया हो कि सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अच्छे आगाज के बाद क्या जस्टिफिकेशन बनती है बिल्कुल ही बैठ जाने की? देखें, आपने जो 55 रन बताए ना इंडिया के अगेंस्ट, उसमें आप ये देखें आपका एक आउट हुआ। हाँ,
तो आपने 55 करे, दूसरी टीम के खिलाफ आपके 2 आउट हो जाते हैं, तो फिर नीचे वाले आके थोड़ा सा ठक्का लगाते हैं, टुक टुक जिसको बोलते हैं टुक टुक। लेकिन ये टुक टुक की जगह नहीं है। आपके नीचे वाले भी मेंटली इतने स्ट्रांग हो कि वो उसी रिदम को मतलब कम से कम सिंगल डबल तो करते रहे ज्यादा नहीं, सिंगल डबल वाली बात ना, आप सिंगल में भी तेज शॉट मार रहे हैं, वो जो बाउंड्री से मतलब दायरे से एंड में आता है ना प्लेयर, वो हाथ में जाता है। आप या तो रोकें, जब रोकेंगे तो वो फील्डर ऊपर आएगा, जब ऊपर आएगा तो फिर आप तेज मारें। ये तरीका है जो उन्हें पता है, ये नहीं कि नहीं पता, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा पिचेस का जो स्टैंडर्ड है ना, इस एशिया कप में इतना अच्छा नहीं है, सिवाय जो लास्ट मैच हुआ है श्रीलंका वर्सेस दोनों टीमों ने इंडिया। यानी पहली मर्तबा एशिया कप में 200 प्लस हुआ और दोनों टीमों ने किया, तो इतना हाई स्कोरिंग में 400 प्लस हो गया। और एक सेंचुरी बनी, वो भी निशांका ने बनाई। करेक्ट। श्रीलंका ने भी फर्स्ट टाइम 200 बनाया, फर्स्ट टाइम एवर इन वो भी चेस करते हुए, हाँ जी, फर्स्ट टाइम एवर इन T20 इंटरनेशनल। अच्छा, ऑलराइट। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। नहीं, मैं पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं, टैलेंट वाला वो मेरे ध्यान में है। अगर आप जो मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं वो एकदम टीम में नहीं आ सकते, उन्हें ग्रूम होना पड़ेगा। अब हमारी इस वक्त जो टीम में लोग नहीं है, जो प्लेयर नहीं है, अब आवाम वही नाम ले रही है कि यार उसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए। जब वो थे तो बोले इन्हें निकालो, इन्हें निकालो। तो हमारे पास जो पूल है ना प्लेयर्स का, वो इतना नहीं है। ये सारा मसला जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, सिस्टम है, सिस्टम वाली बात। अगर आज टैलेंट तो है ना, इसका मतलब अगर सिस्टम सिस्टम बनाता है ना, इसका मतलब सिस्टम बनाता है टैलेंट। अभी आपको एक बात बता दूं जो आज हमने बात करी है, अफसोस की बात है। एक टूर्नामेंट शुरू होता है, उसका ये बोला जाता है 2 टीमें फाइनल में आएंगी, जो 2 टीमें टॉप करेंगी वो अपग्रेड हो जाएंगी ग्रेड 1 के लिए। कल मैच का आखिरी दिन है तो बोल दिया ये 2 टीमें नहीं, अब 4 कर दी हमने। पूरे लड़के टूर्नामेंट खेले, आखिरी दिन बोलते अब 4 टीमें होंगी। अच्छा, हर पूल से 2-2 टीमें आएंगी। समझ गया। और जब उनकी पसंद की टीम नहीं आई तो एक पूल से 3 टीमें कर दी, एक पूल से 1 कर दी। ये सिस्टम है हमारा। इंटरेस्टिंग। जिस तरह सियासत में हम कहते हैं कि एक सियासतदान को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा कानून ही बदल देते हैं ताकि फलां साहब को फायदा हो जाए, तो यहाँ इसमें भी ऐसा होता है। हमें तो सियासत का नहीं पता, उसका आप ज्यादा जानते हैं। आप नहीं घबराए, मैं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूं। क्रिकेट का पता है, ये ज्यादती है। कराची की टीम ने क्वालिफाई नहीं करा, सही है, टॉप 2 में। कराची को लाने के लिए, कराची की टीम को लाने के लिए रूल चेंज हुआ, ये गलत है। कराची के प्लेयरों में दम होना चाहिए कि टॉप 2 में आओ। बिल्कुल सही बात है। हम जब कराची से खेलते थे तो हम जीतते थे, ये स्टैंडर्ड हो गया कराची का। सो सैड, लेकिन ठीक बात, बिल्कुल इससे मैं डिसएग्री तो नहीं कर सकते। और वसीम भाई, बात यह है कि ये बात 6 बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन 0 बार को ये बात सुनता है। नहीं, ये तो अभी कल की बात है, तो कल की बात है। कल की बात कैसे हो सके? आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप कमाल कर। अगले मेरे ख्याल ये वैसे वसीम भाई, चेयरमैन पीसीबी साहब को चाहिए, जो ये डायरेक्टर डोमेस्टिक का इन्होंने बनाए हुए ना, जो बने हुए हैं, इन्हें थोड़ा ठीक करें। ये सिस्टम थोड़ी अंडर 19 का अगले दिन चेंज हो जाता है, टूर्नामेंट ही नहीं होता। ये इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम बदनाम हो रहा है। सही लोग लगाएं। मेरे ख्याल से ठीक ना करें, क्रिकेट से दूर करते हैं। किनको? जिनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, जो फैसले कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है यार, आपके इतने सवाल है। आप इधर आ जाओ, मैं बैठ जाता। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया से रिलेटेड नहीं है। जब सुपर ओवर हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, तो मुझे प्लीज बताएं कि उसमें इन्होंने उसको क्यों नहीं भेजा था, निशांका को, जिसने सेंचुरी बनाई थी। ये बहुत वैलिड सवाल है, और ये कमेंटेटर ने भी बोला था। बहुत वैलिड सवाल है, कहीं और जाके करें। क्या हो गया, यहीं पे करेंगे ना। बॉदर्ड अस कि आप जो बंदा जिसने सेंचुरी बनाई, आपने उसको सुपर ओवर खेलने के लिए बुलाया ही नहीं। ये बिल्कुल सही बात है, हमने भी बात करी डिफरेंट चैनल्स पे, और कमेंटेटर ने भी बोला। और जय सूर्या जो नामी गिरामी प्लेयर है, वो था अपने ज़माने में और कोच है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया। तो ये आप भी हैरान थे नजीब इस बात में? बिल्कुल, क्योंकि जिसने 100 किया है वो इन्फॉर्म है। और यही हो सकता है कि शायद उसको क्योंकि गर्मी इतनी है, क्रैम्प्स पड़ रहे हो, या वो खुद ना फील कर रहा हो जाने के लिए कि इस वक्त में फीलिंग नहीं आ रही हो जैसे हमें आज आ रही है। लेकिन वो यही हो सकता है, पर इसके अलावा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि जिसने इतना अच्छा खेला है आप उसको ही ना भेजें। अपेरेंटली तो ये भी कोई लॉजिकल रीजन नहीं लग रही कि भाई इतना खेल कर। हाँ, जावेद भाई से मैं पूछना चाहूंगा, ये आजकल के लड़कों को इतने क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे हैं? इनके दौर में तो नहीं थे। इन्हें तो डेनिस लेली ने किक भी किया था और इनको नहीं क्रैम्प पड़ा। एक तो इसका जवाब ये कि पानी कम पी रहे हैं। पानी कम पी रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से। सेकंड मैं ये कहूँगा कि हर कोई जो है
वो बात कर रहा है कि ये पूल में है और ये यही टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट आ नहीं रहा। इनकी तो हर कोई बात कर रहा है, ये टैलेंट तो आ जाएगा। एम्पायर नहीं आ रहा मेरे भाई, एम्पायर नहीं आ रहा, उसका भी सोचना है हमें, उसका भी सोचना है। लेकिन ये तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है ना। वो भी लड़का है, वो गली में एम्पायर कर करके जो है उसको इंटरनेशनल जाओ, दीवार कैच एक हाथ से आउट दे देगा भाई। तो आपको लगता है एम्पायर को भी ग्रूम करना चाहिए? इनको भी करना चाहिए क्योंकि पूरा पैकेज है। ठीक है, पूरा पैकेज आएगा। ठीक है सर, मैं अगली स्लाइड पे अगर आपके स्टैट्स आप कर देते हैं, कौन सा सुनना है? जावेद भाई पानी ज्यादा नहीं पीते थे, यासिर भाई ने जो बताया, जावेद भाई पीते थे ज्यादा दूध, तो इसलिए कभी जावेद भाई को क्रैम्प नहीं पड़े। रात को सोते हुए दूध पीते थे। ये दूध का इशारा अजीब से किया था वैसे उन्होंने। बासित भाई ने कहा रात को सोते हुए दूध पीते थे। भाई सोने से पहले भाई क्या हो गया? दूध रात को ही पिया जाता है। अच्छा, हम दिन में भी कहीं और जा रही है discussion, भाई स्टेट्स में आ जाओ। कहीं और पाकिस्तान की जो डॉट बोलते हैं एशिया का में, आप देख रहे हैं एयर न्यूज पाकिस्तान इंडिया मैच आप नीट दूध पियो सर, डॉट बॉल दिखा दें। डॉट बॉल आदि भाई, डॉट बॉल का क्या मतलब होता है? डॉट बॉल जिसपे कोई रन ना बना हो। जी हाँ यार, आज मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। क्यों? मेरी अम्मी ने मुझे गजरे बना के भेजे। वैसे एक बात बताऊं, क्या बात कर रहे हैं? मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि हम दोनों से ज्यादा उसको पता है। आप दोनों की जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन है अबाउट क्रिकेट, उससे ज्यादा वो सही बात है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने 55 गेंदों पर कुछ नहीं किया, डॉट। श्रीलंका के खिलाफ 45, इंडिया 50, यूएई 51। इंडिया के खिलाफ एक मैच में 63 गेंदों पर, यानी कि तकरीबन 55% गेंदों पर रन ही नहीं बना। और ये टेस्ट मैच नहीं हो रहा था, ये एशिया कप की बात है जिसका फॉर्मेट T20 है, और ओमान के खिलाफ 38। इन डॉट बॉल्स का क्या करें बासित, क्या करें आज? मतलब ये इतनी बहुत आसान तरीका क्या? जावेद भाई को भेज ताकि सिंगल डबल बने। स्ट्राइक कामरान में स्ट्राइक रोटेट करना तो मुश्किल नहीं है T20 में। 60 मेरे ख्याल से 120 में से यार, मेरे ख्याल से आप 6 से ही बात कर लें, मैं तो टॉस के बाद बात करूं। वाह भाई वाह यार, क्या बात है। मैं 25 मिनट से मैं चुप करके सुन रहा हूँ। बासित भाई, नजीब भाई, बासित भाई, नजीब भाई, यासिर भाई, मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ जैसे मुझे क्रिकेट का पता ही नहीं है, हुआ है। इनको ही पता है, अब क्या करें यार? खेल के आए हुए हैं, इनको पता है बस। मैं तो कह रहा हूँ कामी से पूछ लो इससे पहले कि इसको गुस्सा है और ये दे दे लाइव। हाँ सर, ये निकलने वाला था इस बात पे तो, क्योंकि दिल में तो बोल चुके हो। हो गया। बल्कि मैंने नोट किया इन्होंने एक को हमें से इंडिविजुअली भी दिया इंडिविजुअली। समझदार के लिए इशारा ही काफी। जी सर, किसी की याद दिला दी। हाँ सर, क्या कहिए होता है? बस यही बोलूंगा, ये सारे स्टैट्स एक साइड पे हैं। नहीं वो डॉट स्टैट्स सारे एक साइड पे है। सिर्फ एम होना चाहिए, जैसे बासित भाई ने कहा अभिषेक शर्मा का ना सोचे। मुझे लग रहा है इस वक्त सिर्फ अभिषेक शर्मा ही सरदर्द बना हुआ है। बहुत सवार कर दिया। जितने उसने मैच जितने भी खेले फर्स्ट 6 ओवर्स में ही मैच साइड पे कर दिया है, चाहे वो पहले बैटिंग हो चाहे वो चेज में हो, तो उसकी विकेट लेना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद जो बाकी बैट्समैन आप देखिएगा कितने प्रेशर में होंगे। फाइनल है, ये फाइनल का डिफरेंट प्रेशर होता है। तो पहले जो एम, जो आसिफ ने बात की है, जो वसीम भाई ने बात की है कि बुमराह को कैसे टैकल करना है, कुलदीप को कैसे टैकल करना है, टॉप 3 की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे प्लान्स होने चाहिए कि कैसे हमने मैच को इस फाइनल को लेके जाना। टॉस जीतना तो पहले बैटिंग, मेरी राय में पहले बैटिंग ही होनी चाहिए। पाकिस्तान बैटिंग ही करे। फाइनल है ये जो मैच हम कह रहे हैं पहले 2 हारे, वो राउंड के मैचेस थे। बिल्कुल ऐसी बात। ये प्रेशर डिफरेंट होता है, ये प्रेशर डिफरेंट होता है, लेकिन उसके लिए आपको स्कोर बोर्ड पे रन लगाने पड़ने हैं। 130 140 श्रीलंका के खिलाफ आप जीत गए हैं। बांग्लादेश टीम नहीं, ये नंबर 1 टीम है। इसके लिए आपको प्लान्स ऐसा बना के लाना पड़ेगा जिससे ये अंडर प्रेशर है वो उसी सूरत होगी। ओपनिंग, पार्टनरशिप, पावर प्ले में आउट होना पहले 2-3 ओवर्स में। अगर आउट हो गए तो आप देखिएगा 150 160 कर सकेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आज इंशाल्लाह घेर के मारेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जाने के बाद भी मैच में मेरा जिक्र होगा, आप देखेंगे। जाने नहीं देंगे आप। आज या तो घेर के मारेंगे या इसको ढूंढ के मारेंगे। कोई एक बात इसमें से बात हो गया। लेकिन आपका ख्याल है, क्विक क्वेश्चन मेरा अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, कि हमारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं ना कि अभी एक अभिषेक है जो कि दर्द सर बना हुआ है, तो हमने इतना होमवर्क किया हो कि यार इसका वीक पॉइंट ये है, इसके ये तो आके यानी इतना होमवर्क हो कि यार बॉलर्स को यहाँ गेंद करनी चाहिए, ये इसका वीक पॉइंट है, इसकी विकेट सर लेना आसान, यहाँ पर विदाउट बस ठीक है यार, बस चल उतर गए होंगे ग्राउंड, उतर जाएंगे बस। जो इस साल इनकी IPL हुई है ना, हाँ, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। सही है। मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलर ने किस लेंथ पे बॉलिंग की है जिसपे वो आउट होता गया, ठीक, वो लेंथ हमने पिक करनी है। जैसे
आसिफ ने बात की है, बॉलर तो है, इसको पता है हर बैट्समैन क्या करनी आती है। इसकी बात पे वजन है, एक लेंथ पे बॉल तो 3 करे ना, उसको मौका तो दे रिस्क लेने का। ठीक, तो वो लाइन आप चेंज करेंगे, रूम देंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, वो तो मारता जाएगा। जो टाइड लाइन है वहां पे बॉल करना है कि वो चांस ले। बांग्लादेश के खिलाफ उसका कैच निकला ना, स्लिप में गया, वो लाइन है, उसको रूम ना दें, तो वो रिस्क खुद ले। लेकिन वो हम लोग उसको मौका खुद दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। फिर बॉलर्स को समझ नहीं आती है बॉलिंग कहाँ पे करें, क्योंकि फर्स्ट 6 ओवर्स उसके लिए बहुत वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो मैच, मैं बार बार कहता हूँ कि उसी का एक प्रेशर है। वो जैसे 170 हमने कर दिया, टीम इंडिया इस वक्त जैसे बैट्समैन उनके फॉर्म में नहीं है, सिर्फ अभिषेक शर्मा की वजह से है, गिल की वजह से वो अच्छा स्टार्ट देते हैं, उनको आउट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पाकिस्तान के जो टॉप 5 बैटर्स रहे हैं इस एशिया कप में, क्योंकि हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा रन बनाए 160, साहबजादा फरहान ने। लेकिन अब आप ये देख लें एवरेज और स्ट्राइक रेट, तो आपको इससे खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितनी क्वालिटी क्रिकेट रही है हमारी तरफ से। कि जो टॉप आपका बैट्समैन है उसका भी एवरेज 26 है, उसका भी स्ट्राइक रेट 107 ही है, 108 107 कह लें। फखर जमान ने 135 रन किए 6 मैचेस में, 36 का एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है। हारिस तीसरे बेहतरीन बैट्समैन रहे इस एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से, 131 रन किए, अगेन 27 का एवरेज है, औसतन हर मैच में 27 रन बनाया उन्होंने, 137 का स्ट्राइक रेट है। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट नवाज और शाहीन आफरीदी का रहा, ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस रीजन, आए और नीचे आए और उन्होंने हिटिंग की है। तो नवाज का स्ट्राइक रेट 145, तकरीबन इतना ही स्ट्राइक रेट शाहीन शाह आफरीदी का भी है। सो क्या इससे ये सबक मिलता है हमें? पहले आप बता दें बासित भाई कि आपके पास नीचे की भी बैटिंग है। इंडिया के खिलाफ बैटिंग में हम यही चीख रहे थे सारे, आप लोग कह रहे थे कि भाई आपकी इतनी बैटिंग रह गई, फहीम को इसको मौका नहीं मिला और रन भी कम बन गया। तो ऊपर वाले बैट्समैन के लिए भी है कि भाई मतलब थोड़े चांसेस दें, एक दफा सेटल हो जाए तो, ताकि जी। इंडिया वाले मैच में तो हमने बोला उसको मौका नहीं मिला, हाँ, लेकिन अगेंस्ट बांग्लादेश तो सबको मौका मिल गया, तब क्या कर लिया। हाँ, तो ये मसला है कि आपको बेस अच्छी बनानी है ना। अगर आपकी पार्टनरशिप अच्छी होती है, पावर प्ले में बेस बनती है, तो नीचे वालों का दिल जो अभी इतना है ना और बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पावर प्ले में 3 आउट जाते हैं तो वो नीचे वाले बोलते हैं यार हम थोड़ा सा इतने रन बना लें कि हमारी इज्जत बच जाए। ये मेन मसला है। आप जो भी जाए, जो भी नंबरिंग आपको देते हैं, आज उनका बिलीव यही होना चाहिए कि आज का वो दिन है जिसमें हमने हीरो बनना है। हमने तो ये सीखा है, हर टीम के सामने 0 पे आउट हो जाओ, जैसे साइम आउट हुआ ना इंडिया के अगेंस्ट, एक मैच में परफॉर्म कर दो तो सामने इस तरह जावेद भाई बस आज परफॉर्म कर देगा तो सारे उसके पिछले हर चीज। मेरा एक सवाल है वैसे, जो भी आपने जितने आप भी आओ यहीं आओ, जिस तरह आपने सारे स्टैट्स दिखाए 2023 से, उसमें जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, तो मुझे लग रहा है इतने सालों में जो आप लोगों ने इतने शोज किए हैं, तो इस तरफ से तो यही मशवरे नहीं आते रहे हर प्रोग्राम में? कमोबेश डिफरेंट होते हैं। आज का मशवरा हम दे देते ना, हम सब अभिषेक का सोच रहे हैं, उसका आउट होना डीओ है, आज आप दूसरों का सोचे। कॉमन में है डिफरेंट ओपिनियन, बट जाहिर है सबकी अपनी राय। देखिए आउट हो जाए, बासित भाई की अल्लाह करे जुबान तो भूल हो जाए, आउट हो जाए तो बाकी बैट्समैनों पे प्रेशर होगा। आप देखिए सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है, संजू ओपनर है, वो नीचे खेल रहा है, ठीक है, उसने श्रीलंका के खिलाफ रन किए, वो पिच बहुत आउटस्टैंडिंग थी, सही है। बाकी बैट्समैन इतनी अच्छी, तिलक वर्मा नीचे से आकर स्कोर कर रहा है, हार्दिक पांडे नहीं कर रहा, तो ये एक आपके ख्याल में सर अभिषेक और संजू में से आपका क्या ख्याल है कि कौन ज्यादा? कहूंगा यार एक तरफ तवज्जो दो, तुम लोग क्रिकेट भी खेलने आ गए, पिक्चर तुम लोग कर रहे हो, क्या कर रहे हैं के अंदर पिक्चर्स कर रहे हैं, ये पिक्चर वाले हैं ना सर। ये अभिषेक और संजू बैट्समैन के नाम है इंडिया के। अच्छा, मैं समझ रहे थे इधर भी खेल रहे हैं, इन्होंने भी कोई काम नहीं छोड़ा। नहीं सर, और आप क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद आमिर ने आपको वॉइस नोट भेजा था, जो हमारे बॉलर हैं, जो कि आपने मुझे भेजा, मैंने डिलीट कर दिया बगैर सुने। नहीं वो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वो फिर आपको भेजा होगा, मेरे बाद आपको भेजा होगा। हाँ, तो वही होगा, एक सस्ता फ्लैट मिल रहा है, ले लो, अच्छे पैसे बन जाएंगे। भाई क्रिकेट के हवाले से था, बॉलर है तो क्रिकेट के हवाले, इंडियन बैट्समैन को किस तरह टैकल करना है मोहम्मद आमिर बता रहे हैं, जरा सुनाइए कि आमिर क्या कहते हैं, दिखाएं जी। मुझे लगता है एज अ बॉलर अगर आप उनके हाथ ना खुलने दें, अगर उनको मिडल ऑफ से जब 4 to 6 मीटर से अगर आप आउट स्विंग भी करते हैं, तो मुझे लगता है आप उनको इवन इन स्विंग भी करते हैं तो हाई चांसेस है उनको आउट करने के। और अक्सर मैंने देखा है कि मिचेल स्टार्क ने उनको आई थिंक आईपीएल के मैचेस में ऐसे ही आउट स्विंग पे ही आउट किया, थोड़ा सा आगे से मिडल एंड ऑफ। आप जितना उनके आई थिंक हाथ खुलने दोगे तो वो आपको हर्ट करेगा, जितना आप उनको स्टंप्स से जो भी स्विंग करना है स्टंप्स के अंदर से अगर करें तो आप उनको अर्ली ऑन आउट कर सकते हैं। और एक अच्छा चेंज ऑफ पेस मुझे लगता है कि क्योंकि वो हार्ड हैंड से खेलते हैं
तो हार्ड हैंड वाला जो बंदा होता है उसको अगर एक अच्छी जगह से स्लो बॉल भी हुआ हो तो उसका मोस्टली जो है ना वो बॉल जो वो खड़ा हो जाता है सर्कल। ये कमोबेश वही आईपीएल की बात आप भी कर रहे थे, नजीब क्या कहिएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऑब्वियसली हैज डन इट मेनी टाइम्स और शाहीन भी ये कर चुका है, वो कर सकता है बिल्कुल। जो कामरान ने बात की है 100% अग्री करता हूँ। देखिए 15-20 मिनट चुप होने से फिर ये फायदा हो जाता है कि बात बड़ी जबरदस्त की है, क्योंकि देखिए उस बंदे की जो परफॉर्मेंस है ना, 6-7 ओवर में इंडिया गेम बिल्कुल सामने वाली टीम के लिए फाइट कर रहा है, फिर ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के भी जीत रहा है, क्योंकि वो शुरू में इतना कुछ कर चुके हैं कि फिर बाद में उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान वाला पहला मैच निकाल दें जिसमें सूर्या कुमार ने 47 की, उसमें टारगेट ही कुछ नहीं था, तो वो आराम से खेल गए। इसके अलावा 9 मैचेस में पिछले उनके 61 रन है टोटल, तो ही स्ट्रगलिंग, कोई भी नहीं कर रहा। और फिर होता ये है कि जब टॉप पे रन बन रहे होते हैं ना तो नीचे वाले थोड़े रस्टी भी हो जाते हैं, उनको आदत भी नहीं होती गेम बनाने की, जिताने की। मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, नंबर 1 टीम है जाहिर है, लेकिन आप ये पहली चीज आपका टारगेट होना चाहिए कि उससे जान कैसे छुड़ानी है। राइट जनाब, तो नशरियात हमारी जारी है, तफसीर तज़किया जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेने की इजाजत अगर दें आदि भाई, बल्कि ना भी दें अगर, तो ब्रेक में ले ही लेता हूं और छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। राइट जनाब, खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। खुसूसी नशरियात हमारी जारी है जो कि इंशाल्लाह रात 12 बजे तक जारी रहेगी। अभी हम 6 बजे तक आपके साथ हैं, फिर 6 से 7 आप न्यूज़ बुलेटिन देखेंगे, 7 से 9 दोबारा हम लाइव होंगे, फिर आप 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन देखेंगे, फिर हम 10 से 12 इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे भाई। क्योंकि ये भाई हमारा आखिरी 15-17 मिनट का सेगमेंट है 6 बजे के बुलेटिन से पहले, तो हम हर किसी से प्रेडिक्शन लेते हैं, तो आपने प्रेडिक्ट करना है। दिल कह रहा है आई एम सपोर्टिंग मोहब्बत, ठीक है भाई, हम भी कोई रॉ के एजेंट नहीं बैठे हुए यहाँ पे, हम भी अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। अभी इस वक्त टीम की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में वहां से शुरू करें? वहां से नहीं, वो तो रात 12 बजे तक वहीं पे रहना, उससे प्रेडिक्शन ले लेंगे। आप दोनों ने प्रेडिक्शन देनी है कि आपके ख्याल में टॉस कौन जीतेगा और मैच कौन जीतेगा। चलो ऐसे कर लें। हाँ भाई, टॉस पाकिस्तान जीतेगा, टॉस एंड मैच दोनों पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, आपका भी ये ख्याल है? हो सकता है, I mean it's not something that's वो तो कुछ भी सकता है, मतलब हाँ, तो why not? तो आप दोनों की प्रेडिक्शन पाकिस्तान की है, टॉस की भी और मैच की। आप दोनों ने लोगों से फिलहाल गालियां ना खाने का उसूली फैसला किया। नहीं, मैं तो हमेशा पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान फाइनल में जा रहा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान पहले भी इंडिया के खिलाफ बहुत दफा फाइनल में गया है, 5 दफा तो गया है, जीता भी है, सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। 5 दफा हमने इंडिया से 5 फाइनल्स खेले हैं, और कितनी मरतबा जीते हैं? 3 दफा। 3 मरतबा जीते हैं, ये छठा। ये पैनल की सीवी भी देती साथ। तो ये भी ये अच्छा जाविया है देखने का। मेरे जहन में वो स्टैट्स चल रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ने T20 अब तक कितने खेलने हैं, जिसमें हम 3 जीते हैं ना, 15 खेलनी है T20 इंटरनेशनल। मैं हमेशा जब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, हम जब भी देखते हैं कि पाकिस्तान से मैच हो रहा है इंडिया का, तो पाकिस्तान हार रहा है। हाँ। लेकिन जब वो स्टैट्स देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान की अभी भी मैच ज्यादा जीता हुआ है। लेकिन T20 में ये नहीं। अब अच्छा, हमने 15 T20 इंटरनेशनल खेले इंडिया के खिलाफ, 3 जीते हम। अच्छा, 12 इंडिया जीता है, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एशिया कप में 5 में से 1। यार ये आपको बताना जरूरी था। आप अच्छा, मैंने एक चीज और नोट किया ना, इंशाल्लाह एक चीज और नोट किया, उनके पेपर में ज्यादा स्टैट्स हैं आपके स्क्रीन से ज्यादा। ये बात है सर। अगर मैं आपको आज में आप इतना सीरियस आप हो गए, क्योंकि मैं ख्याल मैच शुरू होने वाला है, आप लोग को पता नहीं मजाक क्या लगा, मुझे तो आप लोग समझ ही नहीं आते। वो क्या फतावा पड़ रहा है, थोड़ा ऐसी तरह मूड लाइट करने के लिए हमने थोड़ा लाइट क्या यार, फाइनल है, आप थोड़ा क्रिकेट पे बात करें, कोई स्ट्रेटेजी पे बात करें। हा, वो कह रहे दूध पिलाओ, वो कह रहे मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये क्या बात हो रही है यार? अच्छा नहीं, मकसद वो नहीं ना, थोड़ा सा ऐसे। अच्छा चलो सीधे पे आते हैं। तो आपके ख्याल में जो आमिर कह रहे हैं इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है, वो आपके ख्याल में अभिषेक को ज्यादा टफ टाइम देंगी? मैं आपको आज बहुत क्लियरली बता दूं वसीम भाई, अभिषेक जो है आज 10 रन के अंदर आउट होंगे। अच्छा, क्योंकि जो ओवर कॉन्फिडेंस है और हर बात पे जो वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अच्छा, वो आज टूट जाएगा। आपको मैं आपके ख्याल में, क्योंकि अब हम मैच से बहुत करीब आ गए, पिच कैसा परफॉर्म करेगी आज? पिच क्यों परफॉर्म करेगी, प्लेयर परफॉर्म करेंगे, पिच वहां रहेगी। नहीं, यानी पिच का बिहेवियर कैसा होगा? पिच का बिहेवियर देखें, बैटिंग पिच है, ये तो क्लियरली बात है, क्योंकि पिच नंबर मेरे हाथ से आज 9 है, 8 है, क्या है अभी फाइनल, वो शायद में बताएंगे। बैटिंग पिच है वो, तो उसको अगर एक्सेस कर लेंगे, और 8 बजे के बाद जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत बड़ा फर्क लेके आएगा। 8 बजे दुबई स्टैंडर्ड टाइम या पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम? जितना भी आपका स्टैंडर्ड है, कितना कमाते हैं? मैं अच्छा मुझे बता, अब ये हमारा स्पॉट सामने आपके ख्याल में, चूंकि अब ताकि हम प्योर क्रिकेट की बातों पर आ जाएं,
इनमें से कौन से लड़के विद द बैट और विद द बॉल परफॉर्म करेंगे, ये थोड़ा सा मैं बता दूं। मुझे लगता है आज साइम अयूब का दिन है। अच्छा। और फिर उसके बाद शाम है, फिर रात है। दोस्त है ना, तो फिर ये तो सबका लिए है ना। साइम को मेरा एक मशवरा है। हाँ, हो गया। प्लीज जब पिच पे जाएं तो इस तरह जाएं जैसे मुल्क के लिए खेल रहे हैं, ऐसे ना जाएं कि अम्मी ने जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। नहीं, वो तो कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो विकेट भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उनकी शक्ल यूं होती है बस यूं करके। अच्छा, तो उनको मेरा एग्रेशन होना चाहिए। नवाज की जहां तक बात है, हाँ, आप बताओ उसके बारे में कुछ आपको पता है या आप मुझसे पूछे जाओगे? नहीं, मैं तो दूसरे नवाज की बात करता हूँ, ये वाले की आप कर लो। मेरे ख्याल से आज नवाज, साइम अयूब और फहीम अशरफ, ये तीनों बहुत एसेंशियल पॉइंट ऑफ द मैच होंगे। मैं बोल दिया, बस एक ही बार होता है, इंग्लिश में एक ही बार होता है। अच्छा, अब इससे इतना ज्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है कि मेरे ख्याल छोटा सा ब्रेक ले लूं ताकि फिर इसके बाद में इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आते हैं दोबारा।